प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। एक मई यानी मजदूर दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है और आज भी हर्षोल्लास के साथ मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, मजदूर दिवस जो मनाया जा रहा है किसके लिए और जो उद्देश्य था क्या उसी उद्देश्य से आज भी चल रहा है या कहीं हम लोग भटक गए हैं? देखिए, ऐसा है, वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हमारे काम के घंटे क्या होने चाहिए, हम काम कैसे करें, काम का पर्यावरण क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए हम अपने हक की लड़ाई के लिए जो है इस बात की शुरुआत हुई। और आज भी हम इसको इसी रूप में देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया में, पूरे दुनिया में बदलाव हुआ है और कानून में बदलाव हुआ है, तो अब नए संदर्भों में ही इसको देखना पड़ेगा। और जहाँ तक पहले एक आध संगठन होते थे, कम संगठन होते थे, अब संगठन भी ज़्यादा हैं, लोग भी ज़्यादा हैं और संकट भी ज़्यादा है। और लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो तौर तरीके हैं, जो पहले की परंपरागत तौर तरीके से भी यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो अब हमें, जैसे कि पूरी दुनिया में जो बदलाव है और हमारे देश में भी जो कानून का बदलाव हुआ है, उसके हिसाब से भी हमको नए संदर्भों में अपने इस मज़दूर दिवस को और इस मज़दूरों के हक़ की लड़ाई को लड़ना होगा। जी, बात होती है कि मजदूर कौन है? जैसे पत्रकार हैं हम लोग, तो हम लोग कहते हैं हम लोग मजदूर हैं, जो दिहाड़ी वाला वही मजदूर हैं। तो हम देखिए, मज़दूर जो भी वो श्रमिक है जो काम कर रहा है, उसके एक नियत काम करने के तरीके हैं। और इसको हम अगर खांचे में बांटने लगेंगे तो फिर समस्या ये बहुत बड़ी हो जाएगी। और हमारा जो संगठन है, जो एकजुटता है, क्योंकि जो हमारे हक की लड़ाई है, जो गांव में एक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा मज़दूर भी है, एक फैक्ट्री में काम करने वाला मज़दूर भी है, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में काम करने वाला भी मज़दूर है। उसमें आप पत्रकार और गैर पत्रकार संगठन दोनों तरीके के हैं। उसमें आपका प्रिंटिंग का भी होता है, वो भी एक मज़दूर है। आपका प्रोसेस में काम करने वाला है, वो भी है। गैर पत्रकार जो है और पत्रकार है, वो भी एक कलमकार है। तो उसके भी एक नियत काम के तौर तरीके हैं। वो एक जो फैक्ट्री एक्ट है, कुछ फैक्ट्री एक्ट से गवर्न होते हैं, कुछ लोग आपके जो है पत्रकारों का जो कानून है, श्रमजीवी पत्रकार संघ, उससे गवर्न होते हैं। तो जिस तरीके के आप कह देंगे, अगर उनको खांचे में बांटेंगे ना, तो शायद हम एक बहुत ही अल्प संख्या में रह जाएंगे। तो मज़दूर यूनिटी की ज़रूरत, जो भी श्रम के हिसाब से जो भी लोग काम करते हैं, उनको जो है उसमें आज ज़रूरत है। हमें लगता है कि बिखरे हुए लोग हैं, इकट्ठा होने की ज़रूरत है। जिस तरीके लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं, लगातार परेशानियाँ बढ़ रही हैं। देखिए, ऐसा है कि हमें अगर बहुत सारे राजनीतिक दल जो अलग अलग नाम से हैं, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे वो एक साथ आते हैं, ठीक है। हमारे लक्ष्य एक हैं। अभी आपने सुना होगा, हमारे लक्ष्य एक हैं, ठीक है। हमारे संगठन के नाम अलग हो सकते हैं, तो हमको अपने लक्ष्य के प्रति सामने आना चाहिए। उसके तहत हमको एकजुट होकर के अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। जी, शुक्रिया। तो ये थी सुमन जी, इनका साफ कहना है कि बदलते परिवेश में उसी के हिसाब से हमको चलना होगा और फिर एक बार एकजुट होकर के जो बिखरे हुए लोग उन्हें इकट्ठा करके लड़ाई लड़नी होगी। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।